एमक्यूएम पाकिस्तान के दफ्तर में एमक्यूएम लंदन की गूंज किस तरह से सुनाई दी गई है? कौन मोहसिन नकवी से मुलाकात कर रहा है और अब कौन सामने आने वाला है तहलका? पूरा मुल्क तबाह करने की धमकी किसने दी है? 1 करोड़ रुपए वाले कच्चे के डाकू कहां पर शॉपिंग कर रहे हैं? किसके पेट्रोल पंप्स को बंद कर दिया? आज के प्रोग्राम में हम आपको देने वाले हैं एक बार फिर बड़ी और तहलका खेज खबरें। वो खबरें जो अब तक कहीं नहीं होगी, वो खबरें जो अब तक सबने छुपा के रखी है। चाहे किसी एक बहुत बड़े रहनुमा की बेटी का कत्ल हो या फिर ये मामलात हो कि एमक्यूएम पाकिस्तान के दफ्तर में एमक्यूएम लंदन की एक मुखबरी किसने की है, ये खबर भी मैं आपको दूंगा। और वो बातें जो अब तक किसी ने नहीं बताई होगी, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों की अब ड्राइविंग सीट पर तहरीके इंसाफ बैठेगी या फिर मुज़ाकरात आखिरी शक्ल में होंगे, ये सब बातें आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन डरिएगा नहीं, झिझकिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कोई लापता नहीं करेगा। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। एमक्यूएम पाकिस्तान के दफ्तर के अंदर एमक्यूएम लंदन का यानी कि अल्ताफ हुसैन का मुखबर कौन है? कौन खबरें यहां से वहां मुंतकिल कर रहा है? एक बड़ी अहम बात मैं आपको बताऊंगा और ये कहां से बात चली है वो पूरे सिलसिले की कड़ी बता रहा हूं। तो पहले आप जरा सा गौर कीजिए, एमक्यूएम पाकिस्तान का दफ्तर है। आज की तारीख जहन में रखिए, 19 तारीख है, 18 तारीख का दिन है, 18 अप्रैल साल 2026। एमक्यूएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी के दफ्तर में 4 एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग मौजूद होते हैं। उसी वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान का पीएसपी फैक्टर के मुस्तफा कमाल अनीस खान खानी साहब, उनके एमपीएस की एंट्री होती है। मुस्तफा कमाल साहब, अनीस खान खानी साहब राब्ता कमेटी के दफ्तर में जाकर बैठते हैं। वहां पर मौजूद पहले से 4 लोगों में से 3 लोग चले जाते हैं नमाज के लिए, एक शख्स बैठा होता है। उसके बाद इनके रहनुमा भी नमाज के लिए चले जाते हैं और कहानी शुरू होती है। कहानी शुरू होती है उसके बाद, लेकिन कहानी क्या शुरू होती है उससे पहले जरा पीछे का माहौल तो देखिए। पीछे के 2 बड़े फैक्टर्स को देखते हैं। पहला मामला यह है कि मुस्तफा कमाल साहब आमतौर पर वीकेंड्स पर यानी कि हफ्ते इतवार के दिन कराची आते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक जिम्मेदारी वफाकी वजारत की भी है। तो अमूमी तौर पर जुमे की रात को वो आते हैं और हफ्ते या इतवार के दिन वो एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद में अपने ग्रुप के साथ आते हैं। तो एमक्यूएम पाकिस्तान के जहन में ये बात वाज़ेह तौर पर मौजूद थी और इसीलिए एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से डॉक्टर फारूक सत्तार ने एक सोशल मीडिया का प्रोग्राम रखा होता है, उसे पोस्टपोन कर दिया जाता है। तो जो एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग हैं उनके जहन में बात वाज़ेह तौर पर थी कि आज ये लोग आने वाले हैं। ये बात मैं आपको बहुत क्लियर, बहुत आराम से बात कर रहा हूं। अब आइए दूसरी खबर। मैं पूरी कहानी को समझेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। जब आपको पूरा माहौल पता होगा तो आपको कहानी मालूम होगी। मामला चल रहा था एमक्यूएम का नया कन्वेनियर कौन होगा, यानी कि खालिद मकबूल सिद्दीकी को हटाने की तैयारी की जा रही थी और इस हवाले से लोगों को अब उम्मीदें इस तरीके से हो गई थी, क्योंकि जहां से पहले उन्हें उम्मीदें थी वहां से जब खत्म हुई तो अब ये उम्मीद थी, क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान को इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा था कि आप अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कब करवाएंगे और 16 तारीख को जवाब था। तो एमक्यूएम पाकिस्तान के तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर पीएसपी फैक्टर की तरफ से कहा जा रहा था कि जल्द अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे, लेकिन 16 तारीख को एमक्यूएम पाकिस्तान ने जवाब दाखिल करवाया और उस जवाब में उन्होंने कहा कि वो अक्टूबर में इलेक्शन करवाएंगे। जो मैंने आपको खबर पहले दे दी थी कि एमक्यूएम पाकिस्तान यही मौक़िफ़ इख्तियार करेगी और फिर वही हुआ और उसके बाद अब मामला 17 तारीख आ गई। 17 तारीख को खामोशी रही, सब मुस्तफा कमाल साहब का इंतजार करने लगे और 18 तारीख को मुस्तफा कमाल साहब बहादुराबाद आ गए। बहादुराबाद
आ गए। इस सारे मामलात ने एमक्यूएम पाकिस्तान के फैक्टर ने एक शातराना खामोशी इख्तियार करके रखी। दूसरी तरफ जब ये आए और उसके बाद उन्होंने कारकुनान से खिताब किया, अनीस कायम खानी साहब और मुस्तफा कमाल साहब दोनों ने वहां कारकुनान से खिताब किया। अब खबर की नोयत ये थी कि पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स ने इस खबर को एक नशर किया और नशर करने का एक प्रेस रिलीज बाकायदा तौर पर जारी की गई। उस प्रेस रिलीज में यह लिखा गया कि एमक्यूएम पाकिस्तान के मरकज, आरजी मरकज बहादुराबाद में एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल साहब ने खिताब किया। यह मैं नहीं कह रहा, ये उनकी प्रेस रिलीज में थी। उसमें कहा गया कि हमें तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मीडिया से मालूम हुआ, अब कारकुनान इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तैयारी करे। ये मुख्तसर सी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई, लेकिन इसका टिकर शाम 7:30 बजे से लेकर 10 बजे तक तमाम टीवी चैनल्स में चलता रहा। उससे ये बात तासुर दिया गया कि शायद पीएसपी फैक्टर को ये बात मालूम नहीं थी, जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान ये दावा कर रही है कि उन्हें सारी बात का इल्म था और वो सबूत के तौर पर मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप की चैटिंग भी शेयर करती रही, जो मैंने अपने एक प्रोग्राम में दी थी। मगर मेरे दोस्तों, कहानी ये नहीं है, कहानी ये नहीं है। कहानी असल वो है जो मैं आपको सुनाऊंगा। बाखताब दो लोगों ने किया, मुस्तफा कमाल साहब और अनीस कायम खानी साहब। वहां पर एक बात यह कही गई कि यहां पर 2.5 घंटे की मोहसिन नकवी से मुलाकात हो सकती है, लेकिन जनरल वर्कर इजलास नहीं हो सकता है। यह खबर प्रेस रिलीज में क्यों नहीं डाली गई? यह भी तो खिताब में था ना। तो अब मुझे एक बात बताइए, मोहसिन नकवी से क्या मैंने मुलाकात की थी? मोहसिन नकवी से सामने दानियाल बैठा है, इसने मुलाकात की थी? मोहसिन नकवी से क्या एमक्यूएम के किसी एमएनएज ने मुलाकात की थी जो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है? मोहसिन नकवी से क्या फारूक सत्तार ने मुलाकात की थी? मोहसिन नकवी से क्या अनीस कायम खानी साहब ने मुलाकात की थी? मुस्तफा का मोहसिन नकवी से जो उस महफिल में सारे बैठे हुए थे उन्होंने मुलाकात की थी? कामरान टेसुरी ने मुलाकात की थी? आखिर किसने मुलाकात की थी मोहसिन नकवी से? मैंने अपनी जादूगरनी को दौड़ाया तो मालूम हुआ कि मोहसिन नकवी की मुलाकात तो आसिफ अली जरदारी की मौजूदगी में हुई थी, और वो हुई थी खालिद मकबूल सिद्दीकी से, जो एमक्यूएम के कन्वीनियर हैं। एमक्यूएम के कन्वीनियर हैं, यानी कि मौजूदा एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह है। तो क्या ये बिलवास्ता बराह रास्त तनकीद खालिद मकबूल सिद्दीकी पर की गई है, और यानी अपनी ही जमात के कन्वीनियर पर की गई है? क्या ये बात दुरुस्त है? और अगर ये बात इशारा उसी तरफ है तो फिर ये बड़ा सवालिया निशान है। तो इसका मतलब ये वाज़ेह तौर पर हो जाता है कि पीएसपी फैक्टर या ये वाला फैक्टर या जो वहां बातें हुई है, ये अपने कन्वीनियर को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तरफ बढ़ने और उस तैयारियों की बात कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि खालिद मकबूल सिद्दीकी पर अगला हमला होने के लिए तैयार है, या बल्कि हो चुका। अब वो कह रहे हैं कि जनाब जनरल वर्कर इजलास नहीं हुआ। मैंने फौरन फोन खड़काया, मैंने कहा आप लोगों ने जनरल वर्कर इजलास क्यों नहीं बुलाया? आप लोगों के पास तो मोहसिन नकवी के पास आप लोग मुलाकात के लिए आपके पास टाइम है। मुझे मेरी जादूगरनी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब आपको याद है कि ये इकबाल महसूद वाला वाकया हुआ था। मैंने कहा कौन सा, जो कत्ल हुआ है आज? मैं कत्ल की कहानी आगे चल के सुनाऊंगा आपको, घबराइएगा नहीं, डरिएगा नहीं, सुनाऊंगा कहानी आपको। मैं नहीं डरता, बताऊंगा आपको कहानी। इकबाल महसूद के साथ हुआ था, और जिस पर एक रुकने असेंबली ने असेंबली के अंदर खड़े होकर कहा था, जिसके बाद दोनों ग्रुप के दरमियान तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। जिसके बाद मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और अगले दिन एक जनरल वर्कर इजलास बुलाया गया था, जो सिर्फ 12 मिनट का जनरल वर्कर इजलास था, जिसके अंदर फारूक सत्तार, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फुरकान अदीब, मुस्तफा कमाल और अनीस खान खानी मौजूद थे। तो वो तो जनरल वर्कर इजलास हुआ था। तो मैंने कहा वो जनरल वर्कर इजलास सिर्फ 12 मिनट का हुआ था। ये बात कही जा रही है कि भाई कारकुनान को एतमाद में क्यों नहीं ले रहा था? पहले तो एमक्यूएम के हर हफ्ते में एक जनरल वर्कर इजलास होता था, जिम्मेदारान का इजलास होता था, आखिर क्यों नहीं बुलाया जा रहा? शिकायत तो सही है, कह रहे नहीं,
ये मामला, इसका मतलब यह है कि अगर उन्हें जनरल वर्कर इजलास में उसी वक्त शिकायत थी तो उसी वक्त इंट्रा पार्टी का इलेक्शन कर देना था। मीडिया के सामने वैसे जब बैठते हैं तो सब एक साथ हो जाते हैं, लेकिन जब मीडिया से हटते हैं तो ग्रुप बंदी आमने सामने वाज़ेह तौर पर नजर आ जाती है। मामला इतना नहीं है मेरे दोस्तों। उसके बाद उस खिताब में मुबैना तौर पर मुझे किसी ने इतला दी, जिसकी मैंने तस्दीक करने की कोशिश की, कि यह कहा गया कि इस दफ्तर में ऐसे भी कुछ लोग मौजूद है जो यहाँ की बातें एमक्यूएम लंदन यानी अल्ताफ हुसैन को बराह रास्त पहुंचाते हैं। मैंने जादूगरनियों को फोन किया, मैंने कहा क्या ये बात वहां हुई है? एक जादूगरनी ने कंफर्म किया कि इस तरह की गुफ्तगू हुई है, इस तरह की गुफ्तगू हुई है। लेकिन जब मैंने बाकायदा सोर्स से अपनी जादूगरनी से वहां पर पूछा, उन्होंने कहा कि मैंने ये लफ्ज नहीं सुने, मैंने लफ्ज नहीं सुने हैं। तो अभी मैं इस कश्मकश में हूं कि ये बात हुई है कि नहीं हुई है। और ये इशारा भी क्या कहीं एमक्यूएम पाकिस्तान के ग्रुप की तरफ तो नहीं है कि जो यहां पर लोग बैठे होते हैं वो इतला वहां पहुंचाते हैं, ये इतला वहां पहुंचाते हैं। मगर नतीजा क्या है दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मेरे सब अजीजों और मेरे चाहने वालों, क्या लगा आपको? ये मैंने इतनी तमहीद नहीं बांधी, मैंने आपको पूरे बंद कमरे की कहानी बताई है, तो आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगा। इससे ये लगा कि जनाबे वाला मौजूदा चेयरमैन को तस्लीम नहीं किया जा रहा और मौजूदा चेयरमैन की जगह अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन फौरी करने की बात की जा रही है और बंद लफ्जों में मौजूदा चेयरमैन पर अदम एतमाद का इजहार करके जनरल वर्कर इजलास ना बुलाने की बात भी कही गई है। आपको ये बात वाज़ेह तौर पर लग रही है? अब जीतता कौन है, हारता कौन है, किसकी तादाद कितनी है, मेरा मसला नहीं है। मेरा मसला है खबर। खबर ये आई है, खबर यह है, किसी को अच्छी लगे बहुत अच्छी बात है, किसी को बुरी लगे बहुत अच्छी बात है। क्यों? मेरा काम सिर्फ खबर देना है। कौन ठीक है कौन नहीं है ये आपका मामला। अब जैसे मैं खबर दूं, अब मैं आपको एक और खबर दे रहा हूं। एक तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। कौन नजर आ रहा है इस तस्वीर में? आपको नजर आ रहे हैं यूसुफ रजा गिलानी। कौन यूसुफ रजा गिलानी? साबका वजीर आजम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बाएतमाद नाम, मौजूदा सेनेट के चेयरमैन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा ही अहम नाम। अब उसी तस्वीर पर फोकस कर रहे हैं? नहीं, ड्राइविंग सीट को देखिए। ड्राइविंग सीट पर कौन है? ड्राइविंग सीट पर है उस्मान बुज़दार। कौन उस्मान बुज़दार? साबिक वजीर आला पंजाब, इमरान खान का सबसे फेवरेट आदमी, इमरान खान के लिए सबसे ज्यादा अजीज आदमी, जिसके लिए इमरान खान ने 3 साल तक जंग लड़ी और कहा कि उस्मान बुज़दार मेरा आदमी है। और वही उस्मान बुज़दार जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करप्शन के इल्जामात लगाती रही, वही उस्मान बुज़दार जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ्लॉप करती रही। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह हो रहा है कि क्या वो तमाम लोग जो तहरीक इंसाफ से टूट रहे हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अब पंजाब के अंदर ड्राइविंग सीट तहरीक इंसाफ संभालने वाली है? सुनिएगा मेरी बात को, समझिएगा, गौर कीजिएगा। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के लोगों को अब अपनी ड्राइविंग सीट पर ला रही है, और वही लोग के जिस पर बड़ी कड़ी तनकीद पूरा पंजाब नहीं पूरा पाकिस्तान नहीं खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती रही है, उसे ला रही है। तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ आइए, नौशेर अफरोज, गुलाम मुर्तजा जतोई, एक बहुत बड़ा नाम। गुलाम मुर्तजा जतोई की एक दावत होती है और वो देते हैं गुलाम हैदर मरी। गुलाम हैदर मरी के बहुत सारे पेट्रोल पंप्स, गुलाम मुर्तजा जतोई मुखालिफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और फिर होता यह है कि गुलाम हैदर मरी के बहुत सारे पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए जाते हैं, बहुत सारे पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए जाते हैं। वहां कहा जाता है, वहां से पीर पगारा की जमात और दीगर लोग कहते हैं कि ये इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतकामी कार्रवाइयां कर रही हैं, खबर है। लेकिन यहां पेट्रोल पंप बंद हो रहे और दूसरी तरफ सक्खर के अंदर वो डाकू कि जिनके सर की कीमत 1 करोड़ रुपया है, वो बाकायदा शॉपिंग करते हुए अपनी वीडियो बनाते हैं। ये खबर है। ये कच्चे के डाकू राहिब शर, सनाउल्ला शर,
ये वो डाकू है कि जिनके सर की कीमत 1 करोड़ रुपया है और वो बाकायदा उनकी वीडियो रिलीज होती है कि वो सक्खर के बाजार के अंदर शॉपिंग कर रहे हैं। तो बाद में नासिर हुसैन शाह वीडियो वायरल होने के बाद कहते हैं कि जनाब ये गलत वीडियो है। मगर कहानी असल क्या है? एक सरकारी दफ्तर जिसे सक्खर सर्किट हाउस कहा जाता है, वहां पर मुख्तलिफ कम्युनिटीज के लोगों को बुलाया गया और वहां बाकायदा सरकारी प्रोटोकॉल के अंदर इन तमाम डाकुओं को 4 रोजा मुज़ाकरात के लिए अंदर बिठाया गया। और ये 4 रोजा मुज़ाकरात में ये लोग बैठे और ये लोग सक्खर में असले के साथ घूमते रहे और ये सब कुछ नमूद नुमाइश होती रही। यानी कि डाकू, कच्चे का डाकू जिसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का इल्जाम है, वो वहां पर सरकारी प्रोटोकॉल में बाकायदा मुज़ाकरात के लिए आता है, लेकिन दूसरी तरफ पेट्रोल पंप बंद हो जाता है। खबर दे रहा हूं आपको, मेरा काम सिर्फ खबर देना है कि ये हुआ है। अब आइए कत्ल की कहानी पर। कत्ल की कहानी पर एक बात जहन में रखिएगा, बेटी किसी की भी, बेटी बेटी होती है और किसी की भी बेटी का नुकसान एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। साबका पीएसपी और मौजूदा एमक्यूएम पाकिस्तान का पीएसपी गिरोह के अहम रुकन और अहम बड़ा ही तनाज़े वाला नाम इकबाल महसूद जो कि एमएन है, इकबाल महसूद जो कि एमएन है, आज ये खबर आई कि उनकी बेटी को गोली लग गई है। पहले बयान ये जारी हुआ कि एक अंधी गोली आई और अंधी गोली ने आकर मार दिया, कत्ल कर दिया। अफसोसनाक सानिया और यकीनी तौर पर हम इकबाल महसूद के दुख में बराबर के शरीक हैं। लेकिन दो बातें बहुत है, दो बातें बहुत है। मैंने पहले कहा बेटी बेटी होती। इकबाल महसूद की बेटी को कोई अंधी गोली ने आके कत्ल किया या किसी ने जानबूझ के कत्ल किया या सुसाइड किया, इसकी तहकीकात होनी चाहिए और बाकायदा ये मालूम होना चाहिए। मुझे मालूम है कि आज पूरे दिन बहुत सारे एमएलएस को, बहुत सारे लोगों को फोन खड़कते रहे और इस इंक्वायरी का रुख बदला गया है, लेकिन मैं उनके नुकसान को समझ सकता हूं और कम से कम उनको, उनके वालिद को और उनको इंसाफ मिलना चाहिए। चाहे कोई भी मुलव्विस हो, चाहे कोई घर का आदमी हो सकता है, अंधी गोली जिससे चल गई हो उसको पकड़ें कि अंधी गोली चल कैसे गई। कोई बाहर का आदमी हो सकता है, पकड़ें उसको कि अंधी गोली चली कैसे, किसी तरीके से भी हुआ। एक बच्ची की जावाक हुई है, मासूम, अगर सुसाइड मामला है तो भी पता चलना चाहिए। वहां पर हुआ ये कि उनकी तदफीन का वक्त 9 बजे का दिया गया, बाद नमाज इशा। पीएसपी से ताल्लुक रखने वाले तमाम लोग वहां पर पहुंचे, लेकिन मैं तलाश करता रहा एमक्यूएम पाकिस्तान से लोग, लेकिन मुझे शाज और नादिर ही कुछ लोग नजर आए। नुकसान किसी का भी हो, बेटी किसी की भी हो, मां किसी की भी हो, एक रिवायत रही सियासी रिवायत की, हमेशा जाहिर सी बात है कि उसके दुख में सबको शरीक होते हैं। एक सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन जाहिर साथ चलना होता है। अब यही देख लीजिए ना, बाकायदा कामरान रिजवी की वालिदा की तबीयत खराब है, सईद गनी के लाख इख्तलाफ से ही वो आए और सईद गनी ने कुछ चीजें भी की, वो भी मुझे मालूम है, लेकिन और कहां तक उनकी हेल्प की कि जो मशीनें उन्हें दरकार थी वो बाकायदा सिंध गवर्नमेंट की तरफ से उनको प्रोवाइड भी की गई। बहुत अच्छी बात है, किसी की भी मां सारे दुख में सबको बराबर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन वहां पीएसपी फैक्टर नहीं गया। देखिए हम एक ही माशरे में रहते हैं ना, अगर किसी की वालिदा बीमार है और किसी ने मदद की या किसी ने उसको जो भी ताउन किया तो बिल्कुल ठीक है, जायज होना चाहिए, कोई उसमें हर्ज नहीं है। हर एक की मां की हिफाजत होनी चाहिए, हर एक की बेटी की भी हिफाजत होनी चाहिए, लेकिन सियासत में इस हद तक दूरियां नहीं होनी चाहिए कि जनाब एक दूसरे की शक्ल ना देखी जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में लाख इख्तलाफात रहे हों, लेकिन अब यह बात जरूर देखी गई है कि लाख इख्तलाफात के बावजूद भी जहां जहां मुमकिन होता है वो इनके आपस के ताल्लुकात हैं। हैदर अब्बास रिजवी ने नहीं कहा कि कादर पटेल से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, होंगे, बिल्कुल दोस्त होंगे उनके बस, लेकिन जो रिवायत रही है माशरे की, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन जाहिर है किसी की माँ और किसी की बेटी का अगर मामला हो तो उसे बिल्कुल हल करना चाहिए और साथ देना चाहिए। दूसरी खबर, बड़ी खबर आपको दे रहा हूं
और तहलका खेज खबर आपको दे रहा हूं। खबर यह है कि हमारी जादूगरनी ने हमें अमेरिका से बताया है और एक जादूगरनी ने हमें ईरान से बताया है कि पीर का दिन, पीर की रात और मंगल की रात के दरमियान पाकिस्तान की जमीन यानी पाक सर जमीन पर बड़ा मामला होने वाला है। तो तैयारी पकड़िए कि एक बार फिर बड़ी चीजें होने वाली हैं और बड़े मामलात होने वाले हैं, बड़े मामलात होने वाले हैं। और इसके लिए तैयारी पकड़िए और दुआ कीजिएगा कि इन सब का फायदा जहां पूरी दुनिया को पहुंचे, वहां खुसूसी तौर पर पाकिस्तान की कौम को भी पहुंचे, पाकिस्तान की आवाम को भी पहुंचे कि यहां से महंगाई खत्म हो। इसके तफसीलात अगले प्रोग्राम में दूंगा आपको। अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह।